शुरुआत धीमी और हताश आवाज में। सुमेर सुबह के समय बाजार में खड़ा होकर अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ, मैं वापस गांव आ रहा हूँ। दुकान नहीं चल रही है माँ। दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता रहता हूँ, मगर इक्का दुक्का ग्राहक ही आता है। सब्जियां खराब हो रही हैं। माँ ने धीमे स्वर में समझाया, बेटा, दुकान जमाने में समय लगता है। थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। आवाज में बेबसी लाएं। सुमेर रुआ से स्वर में बोला, माँ, तुमने जो पैसे दिए थे सारे खर्च हो गए। कैसे धीरज रखूं? दुकान का किराया चुकाना है, कमरे का किराया बाकी है। बिना पैसों के इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है माँ। माँ की आवाज में एक अटूट विश्वास था, बेटा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। तू हिम्मत मत हार, विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ठहराव, कथावाचक का स्वर। सुमेर ने फोन काट दिया। वह 1 महीने पहले शहर आया था। माँ ने घर की सारी जमा पूंजी उसे धंधा शुरू करने के लिए दे दी थी। एक तो कम पूंजी, ऊपर से दुकान मंडी से हटकर एक गली में थी, जहां ग्राहकों की नजर ही नहीं पड़ती थी। वह दुकान में उदास बैठा था कि अचानक दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग गई। रात होने से पहले ही उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। सुमेर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत माँ को फोन किया, माँ, तुम सच कहती थी, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है, मगर अंधेर नहीं। गंभीर और रहस्यमयी स्वर। धीरे धीरे सुमेर का धंधा जमने लगा, लेकिन उसे एक बात पता नहीं थी। मुख्य सड़क पर किशोरी लाल जी की सब्जी की एक बड़ी दुकान थी। एक दिन एक ग्राहक किशोरी लाल जी से बोला, भाई साहब, 1 किलो लौकी देना। किशोरी लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, लौकी खत्म हो गई है। आप उधर गली में सुमेर की दुकान पर चले जाए, वहां ताज़ा और सस्ती लौकी मिल जाएगी। ग्राहक हैरान होकर बोला, झूठ क्यों बोलते हो किशोरी लाल जी? वो सामने ताज़ा लौकी का ढेर तो लगा है। किशोरी लाल जी ने धीरे से कहा, भाई, ये लौकी ताज़ा नहीं है। सुमेर के पास कच्ची और ताज़ा लौकी है, रेट भी कम है। आप वहीं से ले लीजिए। ठहराव, आवाज में गहराई लाएं। ग्राहक एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह बोला, अपना धंधा क्यों खराब कर रहे हो भाई? मैंने सुना है आप दिन भर में कई ग्राहक उसकी दुकान पर भेज देते हो। इस कंपटीशन के ज़माने में भला ऐसा कौन करता है? आपको नुकसान नहीं होता? किशोरी लाल जी ने चारों तरफ देखा और दबी आवाज में बोले, भाई, ये बात उस लड़के को मत बताना। एक सुबह मैंने उसे अपनी माँ से बात करते सुना था। वह रो रहा था कि धंधा फेल हो गया है और वह गांव लौट रहा है। उसकी माँ उसे हिम्मत दे रही थी कि ऊपर वाले पर भरोसा रख। किशोरी लाल जी की आंखों में एक चमक थी। मैं एक आस्तिक आदमी हूँ। मुझे लगा जैसे भगवान मुझसे कह रहे हो, किशोरी, तुझे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बस उसी दिन से मैंने उसकी सहायता शुरू कर दी। प्रेरणादायक और सुखद स्वर। किशोरी लाल जी आगे बोले, सच पूछो तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए, सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का यही तो सिद्धांत है। लोग आज प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को दबाने में लगे हैं, तभी तो खुशियां खत्म होती जा रही हैं। बुजुर्ग ग्राहक ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपकी इस नेकी को मेरा प्रणाम है किशोरी लाल जी। उपसंहार, धीमी और प्रभावशाली आवाज। सच है, दूसरों को उठाते उठाते इंसान कब खुद ऊंचा उठ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। यही सनातन है, यही मानवता है।